दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में 5000 कंडक्टर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में काम कर रहे थे, उनकी नौकरी जाने वाली है। वो हड़ताल कर रहे हैं। हम रेखा गुप्ता के पास गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही, तुम रहोगे। अब कुछ दिनों में हमें कहने लगे 15 फरवरी तुम्हारी लास्ट है। अपने जान पे खेल के ड्यूटी करी थी, जो जीवन का अनमोल समय था यहाँ दे दिया। अब कहाँ जाएंगे, किस कंपनी में का दरवाजा खटखटाएंगे जाके, कौन लेगा हमें। बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विश्वास, हमारा तो विनाश करके जा रही है। ड्राइवर भी गए कैंपेनिंग के लिए, बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए, लेकिन उसका यो सिला मिल नौकरी जा रही है। नौकरी सर अब मेरा बेरोजगार जा रहा है, मैं कहाँ काम ढूंढूंगा सर, क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में दिल्ली की बीजेपी सरकार जश्न मना रही है और रोजाना ही कोई ना कोई नया कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर 500 इलेक्ट्रिक बसें उतारी गई हैं और बताया गया है कि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे सुदृढ़ होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां सारे न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि 500 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर गई हैं, बहुत वाह 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 हो रही है, वहीं मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगभग 5000 कंडक्टर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में काम कर रहे थे, उनकी नौकरी जाने वाली है। वो हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़े, मोटिवेशन आए और मैं आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करूं। क्योंकि जहां न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि बाबर बाइसेक्सुअल था, जहां न्यूज चैनल या न्यूज एंकर्स मुख्यमंत्री के साथ केक खा रहे हैं, वहीं मैं इन आम लोगों की समस्या दिखा रहा हूं कि इनकी रोजी रोटी पर तलवार लटकी हुई है, इनकी नौकरी जाने वाली है। अब मुद्दे की बात पे आता हूं। दिल्ली के अंदर 2 तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करता है अभी तक। पहला, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसें चलाती है और दूसरा क्लस्टर योजना के तहत बसें चलती हैं, जिसको डिम्स नाम की एक संस्था चलाती है, DIMTS। ये शीला दीक्षित सरकार के समय शुरू हुई थी, तो इसे क्लस्टर बसें बोलते हैं। हाल ही में अब जब दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तो उसने ये फैसला किया है कि भाई अब हम डिम्स की सेवा नहीं लेंगे और सारी बसें जो हैं डीटीसी खुद ही चलाएगा। उसकी वजह से हुआ यह है कि डिम्स ने जिस कंपनी को काम दिया हुआ था कि वो बसें चलवाएगी और कंडक्टर को एम्प्लॉय करेगी, उस कंपनी ने भी, क्योंकि उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पैराग्रीन नाम की एक कंपनी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो ये जो कंपनी है इसने भी कंडक्टरों को ये लेटर दे दिया है कि भाई क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो 31 मार्च 2026 के बाद आपकी भी नौकरी यहाँ खत्म। यानी कि एक झटके में दिल्ली में 5 से 6 हजार कंडक्टर बेरोजगार होने वाले हैं और इस समय इसी डर से ये सारे के सारे हड़ताल कर रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा गौरव कुमार। कितने समय से आप कंडक्टर हैं? हाँ जी। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? होगी लगभग 12 साल के करीब। किस कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया है? डीम्स ने। ठीक है, बताइए बात क्या हुई है? सर हम 10-12 साल से सभी कंडक्टर, कोई 15 साल से भी है यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आप कितने साल से बता रहे हो? मैं 11 साल 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। ठीक है। हम पहले सर गाजीपुर दिलसार गार्ड में कंडक्टर थे, वहाँ हमारा डिपो बंद हुआ। उसके बाद हमें यहाँ बुलाया गया, हमें ये कहा गया कि हम 10-15 साल के लिए तुम्हारी नौकरी पक्की है यहाँ पे। ठीक है, ये कब कहा 10-15 साल वाली बात? 2 मई में, 2 जून में, 2 मई में डिपो खुला था। अच्छा। 2025 में। अच्छा, नया डिपो खुला था तो आपको यहाँ शिफ्ट किया? हमें फोन करके बुलाया गया, फिर यहाँ पे हमें जो बयान का तुम्हारी पूरे 10 साल 15 साल की जब तक बस है नौकरी है। अब हाल फिलहाल में हमें इन्होंने 31 मार्च का लेटर दे दिया। 31 मार्च का? हाँ जी, लास्ट मिनट का तुम्हारी सेवा से डिम्स खत्म हो गए तो हम भी खत्म हो गए, तुम्हारा सब। फिर हम रेखा गुप्ता के पास गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही, तुम रहोगे। और कुछ दिनों में हमें कहने लगे 15 फरवरी तुम्हारी लास्ट है। 15 फरवरी जो अब आ रही है, 15 फरवरी प्लस इन्होंने डीटीसी के कंडक्टर बता दिए, साथ में तुम्हारा रोजगार बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के पास गए जब आपको लेटर मिल गया कि भाई 31 मार्च को 2026 को, ये देखिए भाई इनका लेटर देख लीजिए, ये पैराग्रीन कंपनी है जिसने इनको एम्प्लॉय किया था। ये भी पुराना है, 2025 का है, हमें 26 का बना के दिया है इन्होंने। अच्छा ठीक है, ये देखिए भाई इस पर ये लिखा हुआ है कि भाई 31 मार्च 2026 को आपकी आखिरी कार्यतिथि होगी और इसके बाद आपका जो हमारे साथ जो संबंध है वो खत्म माना जाए। और इसमें साथ में लिखा है कृपया इसे हमारी ओर से 3 महीने पहले दिया गया औपचारिक नोटिस ही समझें। 8 जनवरी को दे दिया गया है और यानी कि जनवरी में दे दिया, 31 मार्च तक जो है इनकी जो है सर्विसेज खत्म। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास गए तो रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा?
उनका तुम्हारा जॉब कहीं नहीं जाएगा, तुम यहीं रहोगे। हाँ। ऐसी एक कंपनी हटेगी, वो चेंज होती है, जो आज तक हुई आई है, अच्छा टेक ओवर हो जाती है। तुम डीटीसी में जैसे भी जो कंपनी आई या डीटीसी तुम्हें टेक ओवर जैसे भी करेगी, ठीक है। ऐसे ही काम करते हैं। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, हमें सीधा ही कह रहे हैं कि तुम हटोगे। नहीं ये मुझे बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, चिंता की बात नहीं है। चिंता की तो बात फिर नहीं है। आप अब अचानक से क्या हो गया जो आप हड़ताल करने लग गए? ड्यूटी करते रहे हाँ। 2 दिन पहले डीटीसी कंडक्टर आए, वो जो हमारे साथ बैठ गए, अच्छा उनके पता लगा हमें कि ये अब हमें हटाएंगे। 15 तारीख अच्छा। खुद ही कहने लगे 15 तारीख से तुम हटोगे। अब इनके बैग इशू जो चलता है हमारा प्रोग्रेस, हाँ। वो इनके लिए करने लगे। देखिए अब ये हुआ क्या है कि इनको पहले नोटिस दे दिया गया कि भाई आपका हमारे साथ संबंध खत्म, 31 मार्च के बाद आप हमारे कर्मचारी नहीं रह जाएंगे। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास गए, उन्होंने कहा चिंता की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अब बता रहे हैं दो दिन पहले से ही जो डीटीसी के कंडक्टर हैं वो इनके साथ ही ड्यूटी करने लग गए, उन्हीं बसों में जिसमें ये जो है ड्यूटी कर रहे हैं। उससे जो है इनको शक हो गया कि भाई ये हो ना हो ये हमें रिप्लेस ही करने वाले हैं। जब डीटीसी वाले ही आ गए तो फिर ये क्लस्टर वाले जो हैं ये क्या करेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ सर, जब हमें 8 महीने पहले बुलाया था, डीटीसी रखनी थी तो डीटीसी को बुला लेते, हमें क्यों रखा फिर? अब देखिए, अब ये इनके मन में जो शक है वो निराधार नहीं है। क्यों भाई? लिखित में क्या है इनके पास में? लिखित में टर्मिनेशन नोटिस है, ठीक है। और जो व्यवहारिक रूप से दिखाई दे रहा है वो है कि डीटीसी के कंडक्टर आई गए हैं। तो भाई ये क्यों ना माने कि हमारी नौकरी जाने वाली है? सही कह रहा हूँ, यही बात है ना? सर हमने 10-15 साल से अपनी हर चीज से नौकरी करी। हम यहाँ पे कोरोना काल में हर तरीके से नौकरी करी है हमने। हाँ। एक अच्छी तरीके से अपने जो भी करते आए हैं अच्छी तरह। और एकदम हमें लेटर दे रहे हैं कि तुम जाओ भाई। हम 6000 कंडक्टर कहाँ जाए, किस कंपनी में जाके जुड़ेंगे? या तो हमें इस टाइम हमें नौकरी दो, बस हमारी रोजगार हमें चाहिए बस। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक वाले भी मुख्यमंत्री के पास गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था चिंता ना करिए, आपको एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद उनको टर्मिनेशन नोटिस दे दिया गया है। मामला कोर्ट के अंदर है। बहुत से अभी तक मोहल्ला क्लिनिक, कुछ लोगों को एडजस्ट किया गया है, ये जरूर है, लेकिन ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक वाले अभी भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। या तो अदालत में घूम रहे हैं या मुख्यमंत्री के यहाँ घूम रहे हैं कि हमें हमारी नौकरी दे दो। आपका क्या नाम है जी? बुद्ध प्रकाश शर्मा। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 12 साल हो गई। 12 साल आपने यहाँ पर क्लस्टर की बसों में गुजारा है जी। ठीक है। क्लस्टर की बसें का मतलब है दिल्ली के अंदर अभी भी चल रही होंगी। एक तो ऑरेंज कलर की बसें दिखाई देती हैं, दूसरा एक नेवी ब्लू कलर की बस दिखाई देती है, और कुछ जो है अब इलेक्ट्रिक भी दिखाई देती हैं जो कि स्काई ब्लू कलर की हैं। तो ये क्लस्टर की बसें हैं। लगभग 2500 क्लस्टर की बसें दिल्ली के अंदर होंगी। एक क्लस्टर के बस के हिसाब से भी आप लगाएं कि 2500 अगर बसें हैं तो 2 कंडक्टर भी एक बस पे हुए तो कम से कम 5000 कंडक्टर तो यही हो गए जो बेरोजगारी की तलवार जिनके सर पे लटक रही है। पर ये 6000 के आसपास ये मान के चल रहे हैं कि ये है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज रेखा जी इन पे विश्वास जता रही है कि हम डीटीसी के कंडक्टर रहेंगे। हाँ। कोरोना में हमने इतना उनका वो करा, अपने जान पे खेल के ड्यूटी करी थी। और जब डीटीसी वालों ने 3-4 दिन लगातार हड़ताल करी थी, हमारे कितने भाइयों के मुंह काले हुए थे, कितने भाई पिटे थे, और हमने गाड़ियां निकाली थी। डीटीसी का रिकॉर्ड देखो और क्लस्टर का रिकॉर्ड देखो, किसने कितना अच्छा वो किया है। रोड पे आज किसी से सवारी से जाके पूछो कि बिना क्लस्टर के सवारी कितनी परेशान होती है। हाँ। ठीक है कि जब से क्लस्टर वो बंद हुई है हम कितना परेशान है। अपनी जान पे खेल के नौकरी करें हम, और आज हमें एकदम ऐसे निकाल दिया रेखा जी ने कि जैसे इन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं हो। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमने 12 साल अपने जो जीवन का अनमोल समय था यहाँ दे दिया। अब कहाँ जाएंगे, किस कंपनी में का दरवाजा खटखटाएंगे जाके, कौन लेगा हमें? आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राधा त्यागी है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? इसमें सर मुझे 9 साल हो गए। 9 साल आपने डिम्स को एक तरह से दिए हैं। कंपनी बदलती रही है, ऐसा हुआ है क्या? ये नहीं कंपनी सर, भी एक ही थी? मैं इसी कंपनी से जॉब में आई हूँ। अच्छा, यहाँ कंपनी बदल जाती है जो सर्विस दे रही है, लेकिन एम्प्लॉय जो हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अगर ये 9 साल से हैं, शायद 10-11 साल पहले एक दूसरी कंपनी थी SIS है ना, और उसके बाद में फिर अभी पैराग्रीन ही चल रही है। जी, जब से पैराग्रीन ही है सर। ठीक है। आप बताइए किस तरह से आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है? कहाँ अब अगर ये नौकरी नहीं रही तो आप क्या करेंगे अब? सर मुश्किलें हैं क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पास और कोई जरिया नहीं है कमाने का। और मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी नौकरी जैसी है मैडम, हमारी नौकरी वैसी रहने दो, क्योंकि इसके बाद हमें कोई नौकरी देगा भी नहीं सर। क्योंकि स्ट्रगल करके तो हम इस 9 साल कटे हैं इस नौकरी से। रात दिन 5 बजे हम आते हैं, सुबह उठ के यही सोच के कि चलो नौकरी पे जा रहे हैं। अपना हर दिन एक नई चीज करते हैं कि भाई जिससे हमें हमारे बच्चे पल जाएं। और आज सीधे सीधे उन्होंने ये बोल दिया कि आप लोग 15 तारीख से घर बैठ जाओ। तो ये मौखिक रूप से किसने बताया कि 15 तारीख से आप घर बैठ जाओ? सर स्टाफ ने, अंदर वाले ने हमें बताया, हमें तो पता ही जो नहीं आपको था। ड्यूटी देते हैं? जी सर।
डीटीसी वाले, उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आपकी नौकरी है। मतलब ये कौन है ये लोग जो 15 फरवरी, क्योंकि आपको लिखित में तो 31 मार्च कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नौकरी नहीं जाएगी, तो ये मौखिक रूप से किसने कह दिया 15 फरवरी तक घर बैठ जाओ आप? सर डीटीसी स्टाफ ने बोला है कि हमारा स्टाफ आ चुका है, 200 की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास में, और हमारे साथ 2-2 कंडक्टर ऑलरेडी जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जिम्मेदार लोग हैं जो ड्यूटी व्यूटी लगाते हैं, तभी आप मान रहे हैं ना? जी सर। तो सर अब ये 15 फरवरी तो ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है, 31 मार्च में हमारी चली जाएगी, तो सर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? बताइए, सरकार जश्न मना रही है कि 1 साल हो गया, यहाँ पर जो है 5-6 हजार कंडक्टर जो हैं ये इनकी नौकरी जाने वाली है। बताइए क्या करें, ये कैसे जश्न मना सकते हैं, आप बताइए जी। सर मेरा नाम इंदू है। हाँ। मैं यहाँ पे 12 साल से जॉब कर रही हूँ इस डिपो में। 12 साल से जी। और तो, सर अब हाँ। अब ये दिक्कत आ रही है सर, हम जॉब नहीं करेंगे तो मैं भी सिंगल मदर हूँ सर। हाँ। और मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मेरे को तो बहुत ही अब ओवरेज हो गया, हमें तो कोई जॉब भी नहीं देगा। अच्छा, अभी कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 45 प्लस है। भाई देखिए, एक ईमानदारी की बात आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आप लोग भी सहमत होंगे सारे लोग। वो होता ये है कि 30, 32, 35 इस तक में उम्र रहती है तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाया करती है, क्योंकि आप सैलरी भी कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और जैसा चाहे जो नौकरी देने वाला है वो आपसे काम करवा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 35-40 से ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद आप जो है सैलरी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और आसानी से जो एम्प्लॉयर होता है वो आपसे कुछ भी काम नहीं करवा सकता, वो मुश्किल होती है काम करवाने में। तो जहाँ जो है बिल्कुल नए लड़के लड़की मिल जाते हैं बहुत सस्ते में, ठीक है, वहाँ जो है 45 की उम्र में, 44 की उम्र में कौन इनको नौकरी देगा? 10-12 साल अगर ये दे चुके हैं किसी विभाग को, और अचानक से इनको कह दिया जाए कि कल से आप घर बैठिए, क्यों? मैं ये कहता हूँ बिल्कुल सरकार को अधिकार है कि वो अपनी व्यवस्था बनाए। पहले सरकार ने डिम्स को काम पे लगाया कि भाई डिम्स एक कंपनी होगी, वो जो है हमें सर्विस देगी, हम उसके जरिए दिल्ली के अंदर क्लस्टर बसें चलाएंगे, ठीक है, ये सरकार का फैसला है। ये भी सरकार का फैसला ठीक है भाई, रेखा गुप्ता अगर ये फैसला कर रही है, दिल्ली सरकार, मौजूदा दिल्ली सरकार फैसला कर रही है कि अब हम डिम्स के तहत नहीं चलाएंगे, डीटीसी खुद ही चलाएगा, ये भी उनका अधिकार है। लेकिन जहां अधिकार है वहां जिम्मेदारी भी तो है कि भाई आपने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है तो 5-6 हजार लोगों के ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। आपने इनको कहा कि भाई आपकी नौकरी नहीं जाएगी, कहा तो मोहल्ला क्लिनिक वालों को भी था कि नौकरी नहीं जाएगी, उनकी नौकरी चली गई, संघर्ष कर रहे हैं वो। और अब जो है इनको कहा गया चिंता मत करिए, और मौखिक रूप से इनको कह दिया गया है कि भाई आप जो है 15 फरवरी के बाद घर बैठिए, आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया है, क्योंकि लिखित में नोटिस पहले ही आ चुका है, लिखित में नोटिस 31 मार्च का पहले ही है ना जी? जी जी। हाँ, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश गुज्जर है जी मेरा नाम। आप कितने साल से? 2 साल से काम कर रहा हूँ जी। पैराग्रीन कंपनी है, डिम्स के अंदर थे। हाँ। तो डिम्स को सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने हटा दिया है। हाँ। जैसे भी हटाने के बाद में अब हम 9 महीने से गाजीपुर डिपो में ट्रांसफर हुआ था दिलशाद गार्डन से। ठीक है। उसके बाद में हमें नोटिस 31 मार्च का दिया गया था। अभी 31 मार्च 2026 को आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, ये नोटिस था। ये नोटिस था। हाँ। उसके बाद में अभी 15 तारीख को हमें बता दिया गया 198 लड़के डीटीसी के आए हैं यहाँ। अच्छा। लड़कियां भी हैं उसमें। अच्छा। तो ये हमारे साथ एक कल परसों गया भी है, साथ में बैठ के कि ये क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ। इनसे अच्छी अर्निंग है हमारी। अच्छा। क्लस्टर डिपो की कंडक्टरों की, एक लेडीज हो या जेंट्स हो, हाँ। अर्निंग है हमारी अच्छी। इनका काम क्या है, इनका 4 महीने डिपो बंद हो चुके हैं। हाँ। ये इनको वे बिल मिलता है। लड़के अपने जो टर्मिनल है, सादरा होगा, उत्तम नगर होगा, आनंद विहार होगा, कहीं भी जाके दूसरी गाड़ी में जाएंगे, कोई भी रूट की में, डीटीसी की में, 250 रुपये का अपना टिकट फाड़े और फाड़ के अपने डिपो में जमा करे। ड्यूटी मेरी 900 रुपये की फिक्स होगी। हमें 8 घंटे उसमें रहना पड़ता है वहीं ड्यूटी पे। 700 रुपये हमें मिलते हैं। 20 ड्यूटी हमारी अलाउ है। 13,000 कुछ रुपए मिलते हैं हमें। अब हम जब भी 9 महीने से ड्यूटी करें, अब जाए तो जाए कहाँ? 15 साल से नौकरी कर रहे, अब जाए तो जाए कहाँ? ये डीटीसी की तानाशाही चल रही है। अंदर जाने नहीं दे रहे किसी को। अपने 15 तारीख को अपने घर जाओ। ये और हमारी सैलरी 1.5 महीने की रुक रही है। ये कह दिया कि हमें नहीं पता तुम्हारी कौन देगा कौन नहीं। सैलरी प्रॉपर नहीं आ रही। 8 महीने से सैलरी जब से डिपो खोला प्रॉपर नहीं आई अभी तक। अच्छा। हर महीने रनिंग में एटीएम शाम के आते हैं। 3 महीने रोक के हम हड़ताल करते थे तो सैलरी आती थी, नहीं तो नहीं। और वो भी हमारे तुरंत 5,000 काट लिए। इनकी इतनी तानाशाही चली है ना हमारे पे, इतनी तानाशाही चली है जिसकी कोई अरब लेके नीचे से और सरकार तक सब हमारे साथ इतना भ्रष्टाचार कर चुके, इतना बिल्कुल ऐसा कर चुके, हम बिल्कुल ऐसा रोड पे खड़ा कर दिया एकदम। अब ये बताओ, बच्चे हैं हमारे, सब कुछ है, फीस है उनकी, खाना है पीना है, सब कुछ है। हर बीमारी कहाँ से करेंगे? एक दिन में नौकरी नहीं मिलेगी कहीं भी। आज आप कुछ कह रही हैं? मेरा नाम मंजू रानी है। हाँ। मैं 2015 से क्लस्टर डिपो में काम कर रही हूँ। हाँ।
और सर मेरे को 11 साल हो गए हैं अब हमारी उम्र इतनी नहीं रही कि हम कहीं दूसरी जगह जाकर काम कर सकें। लेकिन जब बीजेपी आई है, जब से हमारी सैलरी भी कभी टाइम पे नहीं आई है। अच्छा, हमेशा ही 2-2 3-3 महीने में हमारी सैलरी आई है और हम जाए तो जाए कहाँ। बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विश्वास, हमारा तो विनाश करके जा रही है। तो इससे पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तभी तो दिक्कत आती होगी। तब नहीं आई सैलरी में, तब टाइम पे सैलरी आती थी हमारी। लेकिन अब ये 2 मई से जब हम अब डिपो में, गाजीपुर डिपो में जब से आए हैं, सैलरी का हमारा हमेशा इशू रहा है। और हमने पहले हड़ताल करी है, तब हमारी रात को ही, सुबह हमने हड़ताल कर दी, रात को हमारी सैलरी आ गई है। और अब भी हमारी जनवरी की सैलरी अभी तक नहीं आई है। आज 13 तारीख हो गई है आज। 4,000-3,000 कट के आती थी। सर हमारा मोटिव है हमारी नौकरी सबसे बड़ी। सर हमारा 2 साल से हमारा एरियल रुका हुआ है, हमारा बोनस भी नहीं आया है अभी तक। जो दिवाली का हमारा बोनस था वो तक नहीं आया है। अब एरियल का भी हमारा दूसरा साल होने जा रहा है। अच्छा, वो पैसा गया कहाँ हमारा? वो हमारा जो पैसा था वो कहाँ गया? और जो हमने हड़ताल करते हैं तो हमारा पैसा काट देते हैं। हमारी सैलरी टाइम पे दो ना, हम हड़ताल क्यों करेंगे? तो अभी कितने डिपो में हड़ताल चल रही है जी इस समय पर? 5 डिपो में हड़ताल चल रही है। टोटल 5 ही है क्लस्टर वाले? हाँ, अभी फिलहाल 5 चल रहे हैं। वैसे हमारे 11 डिपो हैं क्लस्टर के 11 में से 5 में हड़ताल है। 5 में हड़ताल है इस टाइम। रमेश चंद माहौर है। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर, मैं 2012 से, और पहले चलता रहा, अभी कर रहा हूँ। अभी 4 साल पहले जैसे कि आप तो 2012 का मतलब है शीला दीक्षित के समय में आपने यहाँ पर क्लस्टर में नौकरी शुरू करी थी। हाँ, अच्छा, और फिर आपने केजरीवाल का समय भी देख लिया, आपने रेखा गुप्ता का समय भी देख लिया। सबसे बढ़िया केजरीवाल या रेखा शीला दीक्षित, ये सब बेकार है। अच्छा। और फिर सबसे बढ़िया समय केजरीवाल का था, शीला जी का था, और सबसे बेकार रेखा गुप्ता का भी। हाँ, रेखा गुप्ता क्योंकि नौकरी पे बात आ गई इसमें। बात और इससे पहले भी जैसे कि 623 गाड़ी चलती थी सादरा से बसंत विहार, उसमें सारी गाड़ी सवारी क्लस्टर उठाती थी। तो टीटीसी वाले झूठ बोलते थे हम उठा रहे, फिर आम पब्लिक ने फोकस किया कि हमको क्लस्टर गाड़ी चाहिए, सब ज्यादा सवारी वो उठाती है। और डीटीसी गाड़ी एक उठाती नहीं है, गाड़ी पीछे गाड़ी लगा ले जाती है। और हमारा कहना है कि हमारा रोजगार चाहिए। और हम इतनी उम्र 55 साल उम्र कहाँ जाएंगे? 55 साल उम्र हो गई? हाँ, 55 साल की उम्र होगी मेरी। भाई एक ईमानदारी की बात समझिए भाई, इनकी 55 साल अगर उम्र हो गई है तो लिख के ले लीजिए, इनको कोई आसानी से नौकरी देगा नहीं। क्योंकि 55-60 की तो रिटायरमेंट की उम्र होती है। अब जिस उम्र में रिटायर होने की बात आ रही है उसमें नौकरी जा रही है। अब कहाँ जाएंगे सर जी? हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 54 के आसपास चल रही है। आप बताइए, 54 साल के इनकी उम्र है। 54 साल में अगर इनकी यहाँ से नौकरी चली जाएगी तो कहाँ इनको कौन नौकरी देगा? सोच के देखिए। और ये क्या इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ से कि भाई सरकार को भारी पड़ जाए या एजेंसी को भारी पड़ जाए? कितनी तनख्वाह बता रहे थे आपके? 20 ड्यूटी मिलती है जी? 20 ड्यूटी मिलती है, 13,000 रुपये आते हैं। जिसमें अगर हड़ताल करते हैं उसमें भी वो 3-4 रुपये या 5,000 रुपये काट लेते हैं कि आपके आपने हड़ताल करी है, उसका पेनल्टी का पैसा कंपनी काट रही है। अब देखिए, ये बात ठीक है भाई, अगर हड़ताल होती है तो इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन हड़ताल कोई कब करता है? हड़ताल कोई तब करता है, कोई भी कर्मचारी, जब भाई वो बिल्कुल ही तंग हो लेता है कि भाई उसकी मांगे मानी नहीं जा रही, क्या करें, इकट्ठे हो जाओ, हड़ताल करो। तो अब हड़ताल करते हैं तो भी इनके पैसे कट जा रहे हैं, और अब तो नौकरी जा रही है तो सारी बात ही खत्म हो जा रही है जी। केजरीवाल की सरकार थी, हमारी अकाउंट में 3 और 4 तारीख को अकाउंट में पैसे आ जाते थे तनख्वाह के हमारे। और जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तनख्वाह ही नहीं आती। उसका आस करते रहते हैं कि तनख्वाह आएगी, कब आएगी, ये देखते रहते हैं। मतलब जब हम 2012 से हमने ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, 2012 से 2012 से, और सीमापुरी डिपो में, अच्छा। दिलसाद गार्डन में। तब से हम 4 बजे भोर में जाते थे। 12,000 10,000 मिलता था, 8,000 मिलता था। 7,000 से हमने शुरू करा नौकरी, काट खोट के 6,000 मिलता था। तब से हमने शुरू करा, 13,000 पे आया। आज मेरे डिपार्टमेंट में ही मुझे ही बाहर निकाल रहे हैं आपके सामने। बताइए, अभी देख के चलिए, ये बता रही हैं 2012 से इन्हें नौकरी शुरू करी, कट कुटा के इनके हाथ में 6,000 रुपए आया करते थे। 6,000 सर। आज 14 साल बाद इनके हाथ में कट कुटा के 13-14 हजार रुपए आ रहे हैं। जब मेरी 22 साल की उम्र थी तब से हमने ड्यूटी कर रहे हैं, 22 साल से। अब यानी इतनी उम्र हो गए, कौन नौकरी दे रहा है हमें? कहाँ जाएंगे हम लोग? पर ये मैं कह रहा हूँ 14 साल के अंदर आप 6-7 हजार की आप कमा रहे थे, अब 13-14 हजार ही कमा रहे हैं। बस उतना ही कमा रहे, उसमें भी काट लेते हैं लोग। हड़ताल के कुछों के ऐसे वैसे काट खोट के अपना देते हैं। कभी कहते हैं इधर कट गया, कभी ब्रेकडाउन का, कभी ऐसा वैसा, बहुत कुछ इन लोगों की सिस्टम थी। और इन लोगों ने अपना खा पी के जा रहे हैं, हम लोग के बाहर कर रहे हैं।
अब तो उम्र भी चली जाएगी, अब कौन नौकरी देगा हम लोग को। जी मेरा नाम मिथुन है सर, मैं 2012 से काम कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, आप भी 2012 से ही, तो यानी कम से कम 14 साल तो आपको भी हो गए। जी जी, मैं उसके बाद सर मैं कुंवारा था जब, अब मेरी शादी हो गई, मेरा एक लड़का 1 साल का। सर अब मेरा बेरोजगार जा रहा है, मैं कहाँ काम ढूंढूंगा सर, कहाँ इतनी जल्दी काम मिलेगा मुझे, मैं उसको खिलाऊंगा क्या, किराए पे रहता हूँ सर, पापा नहीं है मेरे, क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ सर। और एक बात, कंडक्टर का एक्सपीरियंस कहीं काम नहीं आता सर, सिर्फ इसी नौकरी में। अगर कंपनी में हम 10-11 साल देते तो हमें कोई काम सीखने को मिलता है, वो अगर वो निकालते भी तो हम कहीं जाके सेटल हो जाते। मगर इस नौकरी में तो हमारा कोई एक्सपीरियंस कहाँ का यूज होगा सर, हमें तो बस यही यूज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी ये है ना सर। सुबह 3:30 बजे उठते हैं, खाना वाना बना के, जब यहाँ 5:30 बजे डिपो में आते हैं। अच्छा, महिलाओं का संघर्ष और ज्यादा होता है, उनको तो पूरे परिवार का देख के आना पड़ता है। आदमी लोग तो ये तैयार होके आ गए, पर जो लेडीज लोग हैं, खासतौर से सिंगल मदर हैं, वो तो अपने बच्चे के लिए भी जो है बना के आएगी, ब्रेकफास्ट बना के आएगी, और फिर जब वापस जाएगी तब जाके लंच बनाएगी। तो बहुत संघर्ष है, ठीक कह रहा हूँ जी? जी, हम काम ढूंढ रहे हैं, हम भी कंडक्टरी करते थे राजघाट डिपो से हम। अच्छा। हमारा डिपो 7 महीने पहले बंद कर दिया, 7 महीनों के काम ढूंढते ढूंढते आज तक काम नहीं मिला हमें, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। नहीं, आप भी क्लस्टर में ही हैं? मैं कंडक्टर हूँ, क्लस्टर के राजघाट डिपो से आया हूँ। अच्छा। 7 महीने पहले मेरा डिपो बंद हो गया, हमको काम नहीं मिला। 7 महीने से मैं दिल्ली में हांट रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको 7 महीने पहले बेरोजगार कर दिया है? मैं 7 महीने से बैठा हूँ, मैं हूँ, ये भाई है, और भी भाई है, ये भाई है राजघाट डिपो से। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब जो 7 महीने पहले इनके साथ हुआ है वही आप कह रहे हो आप लोग के साथ अब होना ही है? 7 महीने से काम ढूंढ रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा जी, और हम घर परिवार वाले हैं जी, गरीब आदमी है, किराए पे रहते हैं, हम कैसे करें? हमको वालों को बैठा 8 तारीख को डीटीसी वालों को बैठा दिया, हमें खबर आई थी कि हम ही बैठेंगे। रेखा गुप्ता जी के पास गए थे हम, मैम ये हो रहा है, तो रेखा गुप्ता जी ने बोली आप जाओ वहीं बैठोगे। उसके 2 दिन बाद हमें पता पड़ी कि डीटीसी वालों को बैग इशू हो चुके हैं। 8 तारीख को, इसी को 8 फरवरी को डीटीसी वाले बैठा दिए, डीटीसी वाले डीट कर रहे हैं इस टाइम। गाड़ी निकाल दी उनकी, गाड़ी निकाल ली डिपो से डीटीसी की गाड़ी चल रही, क्लस्टर डिपो से डीटीसी की गाड़ी चला रहे हैं और हमको खाली कर दे। 7 महीने हो गए, हम भटकते भटकते हमें काम नहीं मिला। आपको कोई जॉब नहीं रहेगी। अच्छा, मैं कम से कम 2-3 मामले ऐसे देख चुका हूँ, तो 2 मामले तो सामने ही हैं कि जिसमें पीड़ित होकर लोग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास जाते हैं, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी बनी रहेगी, लेकिन बाद में जो है उनकी नौकरी चली जाती है। एक मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखा चुका हूं, जहां पर यही हुआ कि मोहल्ला क्लिनिक वाले गए, उनको कहा गया कि चिंता मत करिए, आपको एब्जॉर्व करेंगे, आपको एडजस्ट करेंगे, लेकिन बाद में उनको टर्मिनेशन लेटर दे दिए गए। आज वो या तो अदालत के चक्कर काट रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो दरबार लगता है जहां पब्लिक जाती है, वहां पर धक्के खा रहे हैं कि जी हमारा कुछ कीजिए। ऐसे ही इन लोगों से भी यही कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन बाद में कह दिया गया कि भाई आपको 15 फरवरी तक ही आपको जो है काम करना है, उसके बाद आप लोग घर बैठिए। तो भाई अब सोच कर देखिए कि 5-6 हज़ार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, इनकी कहीं भी आपको खबर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि नेशनल मीडिया के हिसाब से सब चंगा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर इनको आप इनकी आवाज़ दिखाते हो तो फिर एक इकोसिस्टम लगता है आपको बदनाम करने में, आपको टारगेट करने में। खैर, इससे अगर मैं डरता तो ये काम करता क्यों, ठीक है, लेकिन सोच कर देखिए कि भाई क्या अगर किसी सरकार के फैसले से 5-6 हज़ार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या सरकार को वो काम करना चाहिए? क्या सरकार अपने ऊपर इन लोगों की बददुआएं लेने को तैयार है? क्या इनकी हाय लेने को तैयार है सरकार? हमारा परिवार भी है, उसमें 5-6 हज़ार लोगों का परिवार, 4 जने का जोड़ो सर, एक परिवार में तो कितने हजार परिवार बेरोजगार हो रहे हैं सर, उनको खिलाएंगे क्या सर? एक ही हो गए, 4 उनके बच्चे भी है, बीवी है, सिंगल है, 4 हो जाते हैं। परिवार हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम से कम 5 हज़ार ये परिवार हैं जो इस एक फैसले से बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये जो छोटा सा दिखता है ना कि डिम्स अब हटा दिया गया है और अब डीटीसी खुद ही बस चलाएगी, दिल्ली सरकार खुद ही सारी बसें चलाएगी, दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग खुद सारी बसें चलाएगा, उसका असली मतलब ये होता है कि भाई 5-6 हज़ार लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए तो बनाई थी सरकार, कहा गया कि हम तुम्हें विकास करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हें नौकरी ऐसे हो जाएगी, तुम्हें डिपो खुलेंगे। कहाँ डिपो तो बंद और कर दिया, जो भी मिले 4-5 डिपो हमें, उसके आगे तो कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों का रोजगार मैं हालांकि बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये हमारे भाई है, मैं एक ड्राइवर हूँ, 8 घंटे हम ये साथ में रहते हैं। अच्छा, यही हमारा परिवार है, क्योंकि हमारे कोई खुदा न खास्ता बात हो जाती है तो या तो कंडक्टर हमारे काम आएगा या ड्राइवर कंडक्टर के काम आएगा। हम एक परिवार है। मैं कहना चाहता हूँ कि रोजगार ना छीन के, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, बतला रहा हूँ, लेकिन मैं एक अपील कर रहा हूँ अच्छा रेखा गुप्ता जी से कि जैसे कि शराब बिक रही है,
अवैध शराब, इसमें गांजा। आज के टाइम में दिल्ली के अंदर अगर जो जमुना पार्क है, सिलमपुर वगैरह, यहाँ का मुस्ताबाद, आप यहाँ का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो एक महीने के अंदर 50-60 मर्डर हैं। आपकी जानकारी होगी। तो आप इन चीजों को बंद करो ना, क्राइम को बंद करो। इनका रोजगार क्यों बंद कर रहे हैं? इनका रोजगार क्यों बंद कर रहे हैं? ये बेरोजगार हो गए, कल को इनके बच्चे रो रहे, तड़प रहे, क्या करेंगे? हैं? तो रोके तो उसको रोके, इनको बेचारों को रोजगार दें। रोके तो क्राइम को रोके। गांजा बिक रहा, अफीम बिक रही, चरस बिक रहा। जो छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों? उनको पीने को नहीं मिलता है। कितने मर्डर हो गए दिल्ली के अंदर, जहाँ देखो वहाँ मर्डर हो रहे हैं। इसको रोके, इन बेचारों को रोजगार दें। अब देखिए भाई, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो लोग जो है ना पार्टी के चश्मे पहन पहन के घूमते रहते हैं, ठीक है, उनको जो है इनकी बात सुननी चाहिए। ये खुद बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, क्लस्टर में बस चलाते हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन ये बात बता रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे को फारसी का, ये रहा मेरा पटका, मैं अपना साथ रखता हूँ, मेरा हथियार है बीजेपी का। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा, या तो यूपी मॉडल बना दो, या तो बदमाश हो 4 फुट नीचे, नहीं तो जेल के अंदर, नहीं तो 4 फुट चिता के ऊपर, जो क्राइम ना हो, लेकिन इनको रोजगार दे दो बेचारों को। अब देखिए भाई, कोई किसी की कोई भी विचारधारा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी के हो सकते हैं, ये कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब इंसान हैं, तो आप किसी विचारधारा को मानते ही होंगे। लेकिन भाई जो बात मुद्दे की है वो तो करनी पड़ेगी भाई। अगर आपके पास रोटी खाने को रोटी नहीं होगी तो इस विचारधारा का क्या करेंगे? सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही बात है जी। तो इसलिए जो है चश्मे उतारिए, और जो बात हो रही है उसको देखिए कि भाई 5-6 हजार लोगों की अगर नौकरी ऐसे जाएगी, ठीक है, 5-6 हजार परिवार जो हैं वो रोजी रोटी का संघर्ष करेंगे, तो फिर ये लोग या सरकार किस मुंह से जश्न मनाएगी कि हमें दिल्ली में 27 साल बाद हम सत्ता में आए और हमें 27 साल बाद आने का 1 साल हो गया है? कैसे आप जश्न मनाएंगे? और ये लोग कैसे देखेंगे? इनका दिल नहीं चलेगा वो सब देखकर? ट्रांसपोर्ट ने सबसे ज्यादा मेहनत करी, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, सबने इतनी मेहनत करी कि अच्छा सरकार आएगी, एक नया बदलाव आएगा। ये बीजेपी के लिए कैंपेन करिए सारे ड्राइवर कंडक्टर ने मिलकर, सबने मिलके। मेरी साथ ही मेरी कॉलोनी में भी गए, जो सीमापुरी के अंदर कंडक्टर थे वो भी मेरे साथ में गए, ड्राइवर भी गए कैंपेनिंग के लिए बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए। लेकिन उसका यो सिला मिला, नौकरी जा रही है, नौकरी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा रेखा जी से, अगर मान लो ये हम कंडक्टरों को हटा रही हैं, तो सारे डिब्बों में ड्राइवर क्यों प्राइवेट कंपनी की द्वारा बुला रही हैं? ड्राइवर भी तो डीटीसी के होने चाहिए। जब पूरा तुम 100% डीटीसी करने की बात कर रहे हो, तो ड्राइवर क्यों प्राइवेट है हर कंपनी में? उनके लिए भी तो डीटीसी में लिया जाए। चलो मैं कह रहा हूँ, तो चलो उनको भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जो पहले लोग हैं उनका रोजगार ना छीना जाए। है कि हम 100% डीटीसी रखेंगे, 100% डीटीसी, तो उसमें 100% कहाँ से रह गया? ड्राइवर प्राइवेट कंपनी का ले रहे हो और कंडक्टर तुम डीटीसी का दे रहे हो, उसमें 100% कहाँ से हो गया? तो जी बस निवेदन हम ये करेंगे कि भाई सरकार जरा ध्यान दे इस पर। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इनको कहा है, जैसा कि ये बता रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ व्यवस्था इनकी जरूर की जाए, क्योंकि अब जब 10-12 साल ये दे चुके हैं किसी संस्था को, तो उसके बाद में नौकरी, पहली बात तो मानसिक रूप से आप प्रताड़ित होते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 भाई जो इनकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में बहुत से लोगों को कोई नौकरी देगा भी नहीं। 50-55 साल की उम्र में कौन नौकरी देगा? कंडक्टर को क्या आप नौकरी देंगे? आपके पास कुछ भी काम हो सकता है, जो आप देख रहे हैं दर्शक, आपके पास कुछ भी बिजनेस होगा, कंडक्टर को क्या नौकरी देंगे आप? सोच के देखिए। दिल्ली के गाजीपुर डिपो से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।